अस्सलाम वालेकुम। सिरातुल हक चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। आज का हमारा टॉपिक है अम्मा को कौन रखेगा। उसने फूली आंखों के साथ बमुश्किल अपने वजूद को घसीटते हुए बरामदे में धरी कुर्सी पर गिराया। वॉश बेसिन से कमरे तक का फासला उसे गहरा लगने लगा। चलती सांसों का कुछ शोर कम हुआ तो इधर उधर खेलते पोता पोती की आवाज़ें कानों से टकराईं। इस उम्र में ये आवाज़ें उसके लिए किसी मौसीकी से कम न थीं। इन आवाज़ों को सुनने के लिए उसने कितना तवील सफ़र किया था, ये उसके माथे की लकीरों और चेहरे की झुर्रियों से नुमाया था। आज साल भर में पहली मर्तबा ऐसा हुआ था कि उसके शोहर के जाने के बाद सारे बच्चे अपने बच्चों के साथ एक साथ जमा थे। भाईजान, तुम तो जानते हो मेरी और तुम्हारी भाभी की जॉब है। हम सुबह निकले शाम गए तक घर लौटते हैं। इतना वक्त अम्मा को घर में कौन संभालेगा। मेरी तरफ से तो माजरत ही समझो। साथ वाले कमरे से आती बड़े बेटे की आवाज़ ने उसकी समातों को चौंका दिया तो वो सब उसके लिए जमा हो गए थे कि फ़ैसला करते हैं कि अम्मा को कौन रखेगा। और सलमान भाई, आप तो जानते हैं मैं तो रहता ही ससुराल में हूँ। वो मुझे बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करते हैं, अम्मा को कैसे सह लेंगे। बड़े भाई को हाथ झाड़ता देखकर मंझला बेटा भी एक तरफ हो गया। देखा, इसी दिन के लिए मैं तुम्हें घर दमादी से मना करता था। अपना कमाते तो आज अपनी मर्जी कर सकते, तो मंझले के बाद बड़े ने लताड़ना चाहा। हाँ, तो आप तो भाई अपना कमाते हैं, आप कर लीजिए ना अपनी मर्जी। मंझले ने बलाए ताक रखते हुए आईना दिखाया। जूं जूं बहस बढ़ती जाती लहजों की तलखीब में भी इजाफा होता जाता। चंद मिनटों की बहस के बाद ये हुआ कि वो एहतराम जो भाइयों के दरमियान था वो महज एक हवाई लिहाज था जो अब उड़न हो चुका था। कबल उसके कि मामला मज़ीद तलख होता, छोटा बेटा मुसालिहाना अंदाज में बोला, आप सब बेफिक्र रहें, मैं अपने घर में अम्मा को रख लूँगा। हाँ ठीक है, फिर अब्बा का घर किराए पर या बेच देंगे और रकम तीनों में बराबर तकसीम होगी। मंझले ने मौके पर चौका लगा दिया। बरामदे में बैठे नवंबर के दिनों में भी ऐसे ही पसीने आने लगे। बूढ़ा वजूद चंद लम्हों में मज़ीद बूढ़ा हो चुका था। ऐसे लगा कि वो अपने बाप के साथ उसे भी दफना आए थे। क्या कहा, आप रखेंगे अम्मा को? खुद तो सुबह ऑफिस चले जाएंगे और शाम को लौटेंगे, अम्मा को घर में कौन संभालेगा। छोटी बहू मैदान में आई और कौन पकाएगा उनका परहेजी खाना, कौन देगा उन्हें घड़ी घड़ी दवाइयाँ और पानी। सवाब कमाना है तो अपने सर पे कमाइए। कमरे में कुछ देर को खामोशी छाई रही। फिर मंझली बहू अपनी नंद को मुखातिब करते हुए बोली, नाइला, अम्मा यूं भी तुमसे बहुत मानूस हैं और अपने साथ अम्मा को तुम रख लो, शायद ये तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। वो तुम्हारे बच्चे भी संभाल लिया करेंगी। भाभी, इससे अच्छा ख्याल तो आपके दिमाग में आ भी नहीं सकता था। अम्मा तो बच्चे संभाल लेंगी, लेकिन मेरी सास को कौन संभालेगा। बलाई मंजिल में रहती हैं, दिन भर आते जाते लोगों को घूरती हैं। अम्मा को देखकर मेरी जान खाई जाएगी। और एहतशाम, उन्हें तो आप जानते ही हैं, वो क्या नहीं कहेंगे कि मेरी अम्मा को तुमने अपने साथ नहीं रखा, तुम अपनी अम्मा को किस मुंह से अपने घर लाई हो। और ना भी कहें तब भी उनका मिजाज ऐसा ही है कि वो तो पराए मेहमान को एक दिन से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करते। सीने की घुटन कुछ और बढ़ती गई। माजी की यादें एक एक करके उसके दिमाग के पर्दे पर दस्तक देने लगी। बुढ़ापा भी अजीब शय है, सब भुला देता है सवाए माजी के। वो जब ब्याह करके इस घर में आई थी तो वो अपने बड़े घर के सामने ये घर उसको छोटा लगता था। वो ज़रा ज़रा सी बात पर जिद करने वाली, बात बात पर नाक मुंह चढ़ाने वाली, किस खुश दिली से अपने मियाँ के छोटे से घर में खुद को एडजस्ट किया था। ये बात उसके वालिदैन के लिए भी हैरत अंगेज़ थी। 4 नए दिन खुशी खुशी गुजर गए,
लेकिन फिर उकताहट होने लगी। वो आसाइशों की आदी थी, उस छोटे से घर में कैसे रह सकती थी। वो सोचती कि अपने बाप से कहे कि उसे अच्छा घर लेकर दे, लेकिन ये सोचकर चुप होती कि उसके शोहर की खुददारी पर सवाल उठेगा। जब पहली औलाद घर में आई तो खुद को तो जैसे भूल भाल गई। उसके लिए सब कुछ वो ही था। शोहर खुददार था, लेकिन एहसास छू कर ना गुजरा था। औलाद की खुशी में वो इस ऐप पर भी आंखें मूंद गई। दिन महीने साल पर लगा कर उड़ गए। 3 बेटे और 1 बेटी उसकी यही कुल कायनात है। और उन्हीं तीनों में गुम थी कि एक यतीम रिश्तेदार बच्ची ने उसकी ममता को जगा दिया। हाँ, वो 1.5 माह की बच्ची उसकी वाहिद अच्छाई थी, जिसे उसने भरपूर मेहनत और मोहब्बत से पाला तो था, लेकिन कोई उम्मीद ना थी। कोई ऐसी उम्मीद जो अपनी औलाद से होती है। वो चूज़े की जान जैसी लड़की उसके बच्चों में खेल कूद कर कब बड़ी हो गई उसे अंदाज़ा ही ना हुआ। छोटी फूफो आई हैं, उसके पोते ने इत्तला दी। एक उम्मीद ने सर उठाया, लेकिन ना उम्मीदी ने आंखें दिखाईं। जब अपनी औलाद ना रख सकी तो वो क्यों रखेगी। जाहिर है सुभान के साथ आई होगी। अब्बा चले गए तो सोच रही होगी शायद उसे भी मेरी विरासत से कुछ मिल जाए। ये खुद तो ऐसी चालाक नहीं, जरूर मियाँ ने पट्टी पढ़ाई होगी। कॉन्फ्रेंस रूम में खुदबुद होने लगी। अम्मा आप यहाँ क्यों बैठी हैं? तबीयत तो ठीक है आपकी ना? पूरे 1 घंटे में किसी ने पहली बार उसको महसूस किया था। मैं और सुभान आए हैं आपको लेने। आप यहाँ कैसे रहेंगी? मेरे साथ चलिए ना। मुझे आप बहुत याद आती हैं। यहाँ भी तो आप अकेली हैं, वहाँ मेरे साथ रहिएगा। वो वालिहाना अंदाज में लिपट कर बोली। वो जब अपने घर को अलविदा कह रही थी तब उसने देखा वो जो उसके बढ़ापे की सामान्य राह थी वो उसकी अपनी नहीं पराई औलाद थी। उसे लगा था उसके बच्चे लपक कर कहेंगे नहीं ये हमारी अम्मा है, ये हमारे साथ रहेंगी, लेकिन उनके लबों पर तो जैसे कुफल पड़े थे। आज वो चीख चीख कर सबको बताना चाहती थी कि बुढ़ापे के सुकून का सोचकर औलाद को पालने वाले किस कदर बेवकूफ़ लोग होते हैं। औलादों पर ये सोचकर रहम खाने वाले कि उन्हें कफन दफन देने वाला ना होगा, कोई संभालने वाला ना होगा, किस कदर खाम ख्याली में जीते हैं। बे औलादों को लावारिस समझने वालों पर ज़िंदगी कैसे हंसती है। उन्हें इतराफ़ तक नहीं होता। खून के रिश्ते इंसानियत के रिश्तों से बड़े नहीं होते। मेरी अम्मा नहीं रही, लेकिन जब तक वो रहीं सारा और मैंने उनकी बहुत खिदमत की। मुझे लगता है खिदमत और लिहाज सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है। जिसमें एहसास ज़िंदा है, इंसानियत बाकी है, वो किसी को भी अपना बना सकता है। और ये सब सारा ने मुझे सिखाया, और सारा को आपने। ये ले पालक बेटी का दामाद था। उसे लगा उसने औलाद जो जवानी में पाली थी उसने बुढ़ापे में आके सिखाया था कि औलाद कैसे पाली जाती है। गाड़ी में सवार होते हुए सारा ने अपनी मुंह बोली बहन के किसी सवाल के जवाब में कहा, कोई पूछे तो कह देना अम्मा को उस बेटी ने अपने साथ रख लिया जिसे अम्मा ने उस वक्त साथ रखा था जब उसे किसी ने घर में न रखा था।